तो ये लेक्चर नंबर 17 है हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। मैंने बताया था जितने भी हमने अब तक टॉपिक्स ये शुरू पढ़ लिए हुए हैं पीछे, ये सारे टॉपिक्स इसके साथ रिलेटेड है। जितने भी हमारे नेक्स्ट हमारे जितने भी टॉपिक्स आते जाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ इनके रिलेशन है। तो अगर आपने पीछे टॉपिक्स मिस किए हैं तो इनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो काइंडली पहले आप वो देख लें। तो हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो कहता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना आइडियल गैस की, उसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, लेकिन पर मॉलिक्यूल के हिसाब से। तो इसको हम डेरिवेशन इसकी करते हैं। सपोज एज वी नो, क्या हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2 mv²। अब अगर मैं इसको लिखूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में तो वो आ जाएगी हमारे पास 1/2 mv²। ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको मैं अगर लिखूं रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू में तो ये आ जाएगा VRMS का स्क्वायर। अब हमने निकाली थी पिछले लेक्चर्स में रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू, तो वो हमारे पास आई थी √3 kb/t/m, वेयर kb इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये वैल्यू हम प्लग इन करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी 1/2 m। अब वो स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट है, ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 kb/m। तो ये m गया जी इसके साथ, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू 3/2 kbt। ठीक है, तो ये तो था फॉर 1 मोल या फॉर 1 मॉलिक्यूल। अब अगर हमने निकालने हो फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए, तो फॉर n मॉलिक्यूल्स तो वो क्या सीन होगा उसका कि हमें पता था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। तो इधर से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू n इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और अगर n बराबर हो 1 के, ठीक है, तो फॉर n मॉलिक्यूल्स, लेकिन n यानी नंबर ऑफ मोल हो 1, तो ये बन जाएगी हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज 3/2 kb/t। इधर ये नंबर ऑफ मोल 1 है, इसलिए मैंने इधर पुट किया, और वो 1 मल्टीप्लाई करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें पता है कि आइडियल गैस कांस्टेंट वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ kb एंड एवोगैड्रोस नंबर। सो ये बन जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितनी, 3/2 RT। तो इसको आप ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये आ जाएगी 3/2 RT, वेयर R इज़ द आइडियल गैस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर है। ये भी हमें दोनों रिलेशन ये ज़ाहिर करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आप देख लें ये भी कांस्टेंट है दोनों, ये R भी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी में लिख सकते हैं ऐसे। तो हमने डेफिनेशन में देखा था द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल वो क्या होगी, वो हमारी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली, उसको हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।